Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. This is Shivani, I am your science teacher. As we are doing our chapter 17 star and solar system and we have discussed about the topic the moon. Today we will continue this chapter. Let's start. So the next topic is the stars. Students, we see many tiny stars in the sky at night. रात के टाइम में स्काई में हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं. These stars are actually bigger than the earth. ये स्टार्स रियलिटी में अर्थ से बड़े होते हैं. These are only visible during night. Stars जो है वो नाइट में ही विजिबल होते हैं. During the day we can't see the stars due to bright sunlight. डे टाइम में हम स्टार्स को नहीं देखते हैं ड्यू टू सनलाइट के कारण. So what is meant by stars? Stars होते क्या हैं? A star is a huge ball of glowing gases held together by the gravity. Stars जो हैं वो एक ह्यूज बॉल है ऑफ ग्लोइंग गैसेस की held together by gravity, जो कि ग्रेविटी के कारण एक साथ रहती है. स्टार्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. स्टार्स जो है वो कौन सी गैसेस का बना हुआ है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस. स्टूडेंट्स, व्हेन यू स्टैंड इन द मिडल ऑफ अ रूम एंड रोटेट, आप जब रूम के मिडल में खड़े होते हैं एंड रोटेट और घूमना शुरू करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव. रूम में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी मूव करती हुई दिखाई देती हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन. आपका जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो सिमिलरली ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट. जितने भी स्टार्स हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं बिकॉज आवर अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. बिकॉज जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? द वेस्ट टू ईस्ट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ सन. सन की फैमिली. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट. सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक सन होता है, द 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स होते हैं एंड देयर सैटेलाइट, और उनकी सैटेलाइट्स होती हैं, एंड और thousands of other small heavenly bodies such as asteroids, comets and meteors. और बहुत सारी छोटी छोटी heavenly bodies होती हैं जैसे कि asteroids, comets and meteors. As we know, in the solar system 8 planets are there. These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. You can remember this order as My very efficient maid just served us noodles. My stands for Mercury, very stands for Venus, efficient for Earth, maid for Mars, just for Jupiter, served for Saturn, us for Uranus and noodles for Neptune. Now, one by one we will discuss about the Sun and these 8 planets in detail. So the first is the Sun. सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. सन जो है वो सबसे पास वाला स्टार होता है अर्थ के. नेक्स्ट इज ऑल द प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन. सारे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. द नेक्स्ट इज सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड होता है. द सन इज अ ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस. सन जो है वो ग्लोइंग बॉल है गैसेस की. द मेजर गैसेस आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. और जो मेजर गैसेस है वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम. एज वी नो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जैसे कि हम जानते हैं सन जो है वो मेन सोर्स है हीट और लाइट का ऑल द प्लैनेट्स के लिए. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स ऑन एन एवरेज ऑफ 8 minutes 20 seconds टू रीच द अर्थ. सन की जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8 minutes 20 seconds. So let's study some characteristic feature of the sun. Characteristic feature of the sun are distance of the sun from the earth. अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 149.60 मिलियन किलोमीटर. अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 149.60 मिलियन किलोमीटर. द नेक्स्ट इज साइज. सन का साइज कितना है? सन जो है वो अर्थ से बहुत बड़ा होता है. और कितना बड़ा है? 109 times bigger in size than the earth. अर्थ से कितना बड़ा है? 109 times bigger. The next is mass. Mass means weight. सन का वेट कितना है? सन जो है वो वेट में भी अर्थ से बहुत ज्यादा हैवी होता है. About 3,33,000 times heavier than the earth.
The next is life. It is believed that the sun was formed about 4.6 billion year ago. माना जाता है सन कितने टाइम पहले बना था? 4.6 billion year ago. It is estimated that the sun may continue to give its light and heat to us for at least another 5 billion years. और ये भी माना जाता है सन जो है अपनी लाइट और हीट हमें कब तक देगा? आने वाले 5 billion year ago. So that 5 billion years तक हमें लाइट देगा. So that the total life of the sun has been estimated to be about 10 billion years. तो total life जो है सन की वो कितने टाइम के लिए है? 10 billion years. So the next topic is planets. What is planet? Planets are solid heavenly bodies which revolve around the sun in a closed orbit. जो planets हैं वो क्या है? Solid heavenly bodies हैं जो कि revolve around the sun, जो sun के around revolve करती है in a closed orbit, in a closed path. So now discuss important feature of the planet. Planets के important feature discuss करते हैं. First of all, first feature is a planet has no light of its own. Planet की खुद की कोई light नहीं होती है. Planet shine because of sunlight. जो planets हैं वो किसके कारण shine करते हैं? Sunlight के कारण. Because planet जो है वो sun की light को reflect करते हैं. Different planet have different size. हमें पता है कि 8 planets हैं तो जो different planets हैं उनका size भी क्या होता है? Different होता है. Planet also rotate about their own axis. Planets जो है वो sun के around revolve करने के साथ साथ अपनी axis पे भी rotate करते हैं. Some planets have one or more natural satellite. कुछ planet की एक या एक से ज़्यादा satellite होती है. As we know there are 8 planets, so let's discuss them one by one in detail. Our first planet is Mercury. Mercury क्या होता है? Mercury is the nearest planet to the sun but not the hottest. Mercury जो है वो सन के नियरेस्ट वाला प्लैनेट है बट नॉट द हॉटेस्ट. बट इतना नियर होने के बाद भी मर्क्यूरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होता है. सो थर्ड वन इज इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट. मर्क्यूरी की खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है. फोर्थ वन इज इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. हमें पता है सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. सेम एज मर्क्यूरी भी रिवॉल्व करता है और मर्क्यूरी अपना एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 88 days. द नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस. वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई. रात के टाइम पे जो प्लैनेट है वीनस प्लैनेट है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है. इट इज कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार. वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं. रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो रोटेशन है वीनस का अपनी एक्सिस पे वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? ईस्ट टू वेस्ट. बिकॉज जो वीनस है उस पर जो सन है द सन राइजेज इन द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट. वीनस पे जो सन है वो कहाँ से राइज होता है? वेस्ट से एंड सेट्स इन ईस्ट में. और कहाँ सेट होता है? ईस्ट में. बिकॉज क्योंकि इसकी जो रोटेशन है वो कौन सी डायरेक्शन की है? ईस्ट टू वेस्ट. The next planet, third one planet. Sorry, the main and the last point is Venus is the hottest planet. Venus जो है सन के क्लोज ना होकर भी बहुत ज्यादा hottest planet है. Because high percentage of carbon dioxide in its atmosphere which cause heating due to greenhouse effect. Because जो सन Venus का जो एटमोसफियर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लेवल बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण जो Venus है सबसे ज्यादा hottest planet है. The third planet is Earth. As we know, we are live on the Earth. हम अर्थ पे रहते हैं. Earth is the only planet in the solar system on which life is known to exist. हमें पता ही है हम लोग अर्थ पे रहते हैं और इन सब प्लैनेट में से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है? लाइफ पॉसिबल है. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. और मून जो है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है. अर्थ टेक्स 365 days 6 hours टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 365 days 6 hours एंड 24 hours टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस. और अपनी एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लेती है? 24 hours. द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स. मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन के डिस्टेंस से जो फोर्थ प्लैनेट है वो कौन सा प्लैनेट है? मार्स. इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द आफ्टर मर्करी. मर्करी जो है वो सबसे
स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सेकंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स जो है वो रेड प्लैनेट भी कहलाता है बिकॉज इसका कलर जो है वो क्या है? रेडिशन कलर है। और वो जो रेडिश कलर है वो किसके कारण होता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड। बिकॉज जो मार्स है वो किसका बना हुआ है? आयरन ऑक्साइड्स का बना हुआ है। इट इज कूलर देन द अर्थ। मार्स जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में कूल होता है, वहां पे अर्थ के कंपैरिजन में ठंडक ज्यादा होती है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज द जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा था हमारा? मरकरी। एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इज सो लार्ज दैट अबाउट 1321 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जायंट प्लैनेट। जो जुपिटर है उसका साइज बहुत बड़ा और इतना बड़ा कि हमारी अर्थ के जैसे 1321 प्लैनेट्स उसके अंदर, अर्थ के साइज के जैसे उतने प्लैनेट्स उसके अंदर आ सकते हैं। जुपिटर रोटेट्स वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस। जुपिटर जो है वो अपनी एक्सिस पे बहुत फास्ट रोटेट करता है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न जो है वो सोलर सिस्टम का सिक्स्थ प्लैनेट है। सैटर्न इज अ येलोइश इन कलर। सैटर्न का कलर कैसा है? येलोइश कलर का है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न इज लेस डेंस देन द वाटर। सैटर्न जो है वो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है? वाटर से कम होती है। सैटर्न हैज अ ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट। सैटर्न के अराउंड एक क्या होती है? बहुत ब्यूटीफुल रिंग। आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, इसके अराउंड एक क्या है? बहुत ब्यूटीफुल रिंग है। द नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस ऑल्सो हैज अ रिंग सिस्टम। यूरेनस के अराउंड भी क्या है? एक रिंग है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इट हैज 27 नेचुरल सैटेलाइट। यूरेनस की कितनी सैटेलाइट है? 27 नेचुरल सैटेलाइट। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था वीनस पे भी क्या हो रहा था? रोटेशन कैसा था? ईस्ट टू वेस्ट। सेम एज यूरेनस में भी इसका रोटेशन जो है वो कैसा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। यूरेनस कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन इन 76 ईयर्स अराउंड द सन। यूरेनस को अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 76 ईयर। और हमें पता है अर्थ को कितना टाइम लग रहा था? 365 डेज। और जहां यूरेनस को कितना टाइम लगता है? 76 ईयर्स अराउंड द सन। The next and the last planet is Neptune. Neptune also has a ring system. Neptune के अराउंड भी क्या है? एक रिंग सिस्टम होता है जो कि कम विजिबल होता है हमें। Neptune is the 8th planet in the solar system. सोलर सिस्टम में जो नेपच्यून की पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? 8th पोजीशन है। Being too far away from the sun, it is very cold. अब हमने डिस्टेंस के लेवल पे जब हमने प्लैनेट्स को रीड किया था तो हमने देखा था जो नेपच्यून है वो सबसे लास्ट में होता है, सन से बहुत दूर होता है। इसी के कारण यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो वो क्या होता है? बहुत कूल होता है। इट कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन इन 165 ईयर्स अराउंड द सन। जो नेपच्यून है वो अपना एक रिवोल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 165 ईयर्स अराउंड द सन। सो नाउ here are topics: the sun, the stars, the solar system and the planets are completed. Read page number 249 to 254 from your book and understand these topics with the help of this video and learn important definition of these topics. If you have any doubt regarding this topic, you can call me between 6 to 7 p.m. and we will continue this chapter in our next video. Have a nice day.